हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS एक्सप्रेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके आने वाले NTPC CBT 2 एग्ज़ाम जो बाकी है अभी, उसमें बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो आइए देखते हैं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा आप लोग। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी था? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये थे मोहम्मद शाह के शासनकाल में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? इन्होंने जमींदारों के साथ स्थायी बंदोबस्त किया था। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ? तो ये थे आचार्य नागसेन। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाए? ये थे रुद्रदामन, जिन्होंने अपने अभिलेख जो है संस्कृत में बनवाए हैं। किस शासक ने प्राचीन भारत में जैन श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में फैलाया? तो ये हैं संप्रति। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश में अशोक के अतिरिक्त किस अन्य शासक ने भी देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की? तो ये हैं दशरथ। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्ह को गरुड़ की जगह मयूर कर दिया? तो ये हैं कुमार गुप्त। आगे देखते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी किस शासक के राज दरबार में रहते थे? तो ये जो है शेरशाह सूरी के राज दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर के शिक्षक रहे। इनकी हत्या किसने और किस स्थान पर की? तो ये जो है मुबारक खान ने पाटन गुजरात में इनकी हत्या की थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के राज्यकाल में उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हुए? तो ये शाहजहां के राज्यकाल में हुए हैं। उत्तराधिकार के किस युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है? तो ये सामूगढ़ का युद्ध है, जिसे राजकुमारों का युद्ध कहते हैं। मजहरनामा किन लोगों ने तैयार किया था? ये अबुल फजल फैजी और शेख मुबारक ने तैयार किया था। प्रयाग प्रशक्त की गुप्त शासक की प्रशंसा में लिखी गई? तो ये समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, खिजली वंश की स्थापना कब हुई? तो ये 1290 ईस्वी में हुई है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता था? तो ये सूर्योपासनाकों को प्रदर्शित करता था। अगला है, हिंदू पद्माशाही का आदर्श किस पेशवा ने रखा था? तो ये थे बाजीराव प्रथम। किस शासक ने भूमापन में जरीब का प्रयोग प्रारंभ किया? ये थे शेरशाह सूरी, जिन्होंने जरीब का प्रयोग किया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ये थे कैकुबाद। आगे देखते हैं, किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अराई दरवाजे का निर्माण किसने कराया? ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ किन्हें कहा गया है? ये मोहरों को कहा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदू पद्माशाही का आदर्श किस मराठा पेशवा ने रखा था? तो ये थे बाजीराव प्रथम। किस अंग्रेज को जहांगीर में 400 जात का मनसब प्रदान किया था? तो ये थे कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, फर्रुखसियर ने फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे जॉन सरमैन। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेना में थे? तो ये रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण लागू किया था? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? ये थे मुर्शिद कुली खां। अगला है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये है गोवा राज्य की।